हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर का जन्म जो है यह आपका अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 18, 19 या 21? सही जवाब क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 18। पुराणों की जो कुल संख्या है वह 18 है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 12। वर्तमान में भारत में 12 सरकारी बैंक हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1942 ईस्वी? राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकोर वाट मंदिर जो है यह आपका कंबोडिया देश में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, नालंदा, गंधार, कन्नौज। राइट आंसर क्या होगा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नालंदा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बिहू त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहू त्योहार जो है यह मनाया जाता है असम राज्य में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नासिक शहर किस नदी के तट पर है? करेक्ट आंसर क्या है? नासिक शहर जो है यह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं रावी, चिनाब, झेलम, सतलज। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर बना है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कांडला बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण। हमारे जीवन का जो मूल आधार है वह क्या है? तो पर्यावरण है। अब देखिए, भोजन में आप लोग या वायु में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? या जल में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जल भी तो इम्पोर्टेंट होता है, भोजन भी तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो जल हो गया, वायु हो गया, जो भोजन हो गया, ये सारा आपका पर्यावरण के अंदर आता है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के अंतर्गत जल आता है, वायु आता है। इसलिए हमारा जो अच्छा ऑप्शन होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। हमारे जीवन का जो मूल आधार है वह आपका पर्यावरण है। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में 1962 में किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कावेरी। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे हल्की जो धातु है यह आपका लिथियम है, सबसे हल्की धातु, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम धातु है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोंग बांध जो है यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। पोंग बांध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? गोरा, गोदान, देवदास या आनंदमठ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंदमठ। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा जो प्रचलित है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में प्रचलित है। भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं त्वचा, आंख, हृदय या मस्तिष्क। सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क में सुई चुभने पर दर्द नहीं होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।